वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। वेयर हाउस ए बी सी हैव 18, 25 एंड 12 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी रिस्पेक्टेड कस्टमर्स वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हैव रिस्पेक्टिवली डिमांड्स ऑफ 14, 6, 8, 10 and 17 units of this community. The cash per unit of ship this community from each warehouse to each customers are given in table। ये हमें टेबल गिवन है, इसकी जो कॉस्ट गिवन है वो हमारे पास डॉलर्स में गिवन है, ठीक है, हमें मेंशन है, ठीक है। हाउ कैन ऑल ऑफ दिस डिमांड्स वी मीट फ्रॉम दिस वेयर हाउस एट मिनिमम टोटल कॉस्ट। मिनिमम टोटल कॉस्ट पता करनी है कि हमारे पास कितनी आ सकती है हमारे पास, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है। हमारे पास कॉस्ट गिवन है 1 यूनिट की प्राइस, ठीक है, हमें कितनी गिवन है ए से वी, ठीक है, वेयर हाउस से कस्टमर तक रीच करने के लिए सबकी गिवन है हमारे पास, ठीक है। हाँ, बस अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है, मतलब सप्लाई और डिमांड का सम जो है हमारे पास वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन में थी सप्लाई और डिमांड्स वो हमने यहाँ मेंशन कर दी, ठीक है। डिमांड्स हमारे पास टोटल सम आ रहा है और सप्लाई का 55 आ रहा है, इसका मतलब द गिवन प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड। तो फॉर फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वी यूज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अप्लाई करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए। उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर गिवन है। यहाँ पर प्रोसीजर ये है, देखिए सबसे पहले हमारे पास काम ये करना है कि हमने टेबल बनाया, टेबल में सप्लाई डिमांड मेंशन की, सारी मेंशन कर ली। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब होता है सबसे लेफ्ट हैंड साइड का टॉप का डिजिट। सबसे पहले हमें वो बॉक्स लेना होता है, हमने वो बॉक्स लिया, यहाँ पर है वो हमारे पास 20 अगर हमने लिया है तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि 20 में सप्लाई और डिमांड की वैल्यूज़ क्या है। डिमांड 14 और सप्लाई कितनी है 18। तो जो मिनिमम नंबर होगा सप्लाई या डिमांड दोनों में से उसको हम राइट अप करेंगे यहाँ पर। ये हमारा एक्स आई जे है, ये जो गिवन है ना हमारे पास, ये सारे ये जो गिवन है ये हमारे पास सी आई जे होते हैं। एक्स आई जे हम सप्लाई और डिमांड में से कॉपी करेंगे यहाँ पर जो लेस होगा, और 14 लेस था लिख लिया। अब डिमांड को माइनस कर देंगे सप्लाई में से, 14 माइनस 18 में से 14 को माइनस कीजिए, क्या रह जाएगा 4। अब आपके पास ये फुलफिल होने बाद भी अभी हमारे पास सप्लाई में 4 रिमेनिंग है, ठीक है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने इस कॉलम को रिमूव किया, हमने ये किया कि 14 ज़ीरो हो गया था तो कॉलम पे ज़ीरो हुआ तो कॉलम को हमने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हमने जब इसको क्रॉस किया इस कॉलम को तो एलिमिनेट किया, तो अब हमारे पास देखेंगे नॉर्थ वेस्ट को सबसे लेफ्ट अपर मोस्ट आ गया 12 में हमने बॉक्स में देखा यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 स्मॉल था, 4 हमने राइट डाउन किया। 4 राइट डाउन करने के बाद हमने क्या किया कि ये 0 हो गया और ये 4 माइनस 6 में से 4 माइनस किया तो यह आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 आ गया, अब हमने क्या किया 2 को राइट अप कर लिया और ये 0 यहाँ आया था इसलिए ये आगे का रो को हमने इसको कट ऑफ कर दिया, ठीक। अब हम आगे गए, नेक्स्ट स्टेप देखा हमने, ये अब हमारे पास कट ऑफ हो गया, ठीक है, ये पूरा कट ऑफ हो गया हमारे पास, ठीक है, ये पूरा कट ऑफ हो गया। अब हमारे पास ये पूरा कट ऑफ हो गया, अब हमारे पास ये चीज़ सेपरेट मौजूद है, इसका लेफ्ट मोस्ट ये होगा 18 2। अब देखें यहाँ पर हमने कैसे 2 लिखा, 6 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 25 तो स्मॉल 2 है, फिर 2 माइनस भी कर देंगे 25 में से तो 23 आ गया। अब ये 0 यहाँ आया, ठीक है, डिमांड के अंदर, तो इसका मतलब कॉलम को कैंसिल आउट किया, एलिमिनेट किया। अब आइए जनाब, ये लेफ़्ट ये बचा, इसमें से लेफ्ट मोस्ट ये बचा हमारे पास 16 को हमारे पास रिमेन रह गया, तो इस 16 वाले बॉक्स में हम देखेंगे, हमने देखा 23 और 8 में कौन सा स्मॉल है 8, तो 8 को 23 में से माइनस किया तो 15 बचा। तो अब हमने ये कॉलम में 0 आया तो हमने इस कॉलम को 0 कर दिया, डिमांड में 0 था इसलिए। अब हमारे पास ये 4 बॉक्सेस रहेगा रिमेनिंग, 4 बॉक्सेस में से हम इस बॉक्स में देखेंगे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ठीक है। अब हमारे पास देखेंगे 10 और 15 है तो 10 लिखा, 10 को माइनस कर दिया, 15 में से 5 रह गया, इसका मतलब यहाँ 0 आ रहा है तो ये पूरा कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे। अब ये 2 एलिमेंट्स रहेगा हमारे पास, 2 एलिमेंट में हम देखेंगे कि इस बॉक्स में लेफ्ट मोस्ट अपर वाला है तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 17 है, तो हमने 5 राइट डाउन किया, ये 0 हो गया और यहाँ 5 को माइनस कर दिया तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास 12। अच्छा, अब ये एक सिंगल है ना, ठीक, यहाँ आ रहा है तो ये रो डाउनफॉल होगी, ठीक है, रो एलिमिनेट होगी। अब क्या रह गया सिर्फ 1 12 और 12
और लास्ट में हमेशा याद रखें, जब लास्ट बॉक्स से जाएगा तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल रहेंगी। और जब हमने 12 राइट किया तो ये 0 और 12 माइनस 12 ये भी 0, या इसको आप 12 कहते राइट डाउन किया तो ये 12 माइनस 12 0 हो गया। यहाँ से पता चलता है हमारा सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब जब हमारे पास एक्स आई जे आ जाएँ बॉक्सेस में तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है ये प्रॉब्लम नॉन डिजेनरेसी की है। आइए कैसे देखेंगे नॉन डिजेनरेसी के लिए। चेक द गिवन प्रॉब्लम नॉन डिजेनरेसी, m + n-1 7 आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए आपके पास 3 आपके पास रॉज हैं और कॉलम्स कितने हैं 5। ठीक है, 3 और 5 आपके पास कितने होगा 8 में से बन गया 7 रिमेनिंग रह गया। अब ये हम नॉन डिजेनरेसी कर रहे हैं, अगर ये डिजेनरेसी होती तो उसमें एक प्रोसीजर और अप्लाई करते, वो हम जब करेंगे जब देखेंगे। अब जब नॉन डिजेनरेसी हो गई और बैलेंस प्रॉब्लम थी तो अब हमने आगे क्या किया कि इसका सोल्यूशन निकाला। टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है CIJ × XIJ, दोनों के प्रोडक्ट का सम ले लेंगे। जिन जिन बॉक्स में ये मौजूद हैं CIJ XIJ उन दोनों के प्रोडक्ट का सम, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 के 7 सबको प्रोडक्ट करके सम ले लिया। हमारे पास सम इसके आ गया 816 डॉलर में गिवन था तो हमने डॉलर में ले लिया। 816 इसकी डॉलर जो है आपके पास मिनिमम कॉस्ट आ गई हमारे पास। ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है जी, थैंक यू।